नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा जी। आचार्य जी, लगातार दिवाली को लेकर लोगों में बड़ी कंफ्यूजन हुई है कि 31 तारीख को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं, तो इस बारे में आप थोड़ा रोशनी डालिए। जय माता दी, जय श्री राम। पहले तो दीपावली के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप श्री जी को भी और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि प्रकाश पर्व का दिन है जिसमें कि दीपावली है, धनतेरस है, भैया दूज है और अन्नकूट है, गोवर्धन पंचदिवसी का पहले तो बहुत बहुत बधाई है। आपने प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा है। अब की बार आपने देखा होगा कि शास्त्रोक्त अगर चर्चा करते हैं तो अब की बार की जो दीपावली है वह 31 अक्टूबर 2024 को है। दीपावली हमारे सनातन धर्म में शास्त्रोक्त पद्धति जो है, इसका एक नियम है। नियम ये है कि जब तक प्रदोष काल अमावस्या पूरी रात्रि में ना हो तब तक आप दीपावली नहीं मना सकते हैं। इस वर्ष दीपावली का जो पावन पर्व है 31 अक्टूबर 2024 को जो अमावस्या है, ये 3:52 पर आ रही है, जो अगले दिन शाम को 6:17 पे समाप्त होती है। अर्थात 1 तारीख को 24 मिनट का या 23 मिनट का संभावनात्मक मिल रहा है, क्योंकि 5:34 पे सूर्य छिपेगा 1 तारीख को और कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। अर्थात 1 तारीख को अमावस्या प्राप्त नहीं है। 31 तारीख को पूर्ण रात्रि, क्योंकि दीपावली जो है रात्रि प्रधान है, निशा प्रधान है। कई स्थानों पर वहां पे प्रदोष मिलता है। जब तक प्रदोष अर्थात लक्ष्मी की पूजा, मध्य रात्रि, रजनी का अर्थ होता है मध्य रात्रि, काली माँ भगवती की उपासना, काली की उपासना। दीपावली की जो पावन पर्व है इसमें माँ भगवती की उपासना होती है, लक्ष्मी की उपासना होती है। मध्य रात्रि में आपके घर, हमारे घर, यह समस्त प्राणियों के घर मृतलोक में अर्धरात्रि में माता जी विचरण करती हैं और हर व्यक्ति अपने घर को सजा के रखता है, अखंड दीपक जला के रखता है। और दीपावली के दिन आपको बताता हूँ कि लोग साधक जो होते हैं साधना करते हैं। माताएं अपने घर में अखंड दीपक, सरसों का तेल का अखंड दीपक जलाती हैं। क्यों जलाती हैं? क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास हो, माँ लक्ष्मी सभी के घरों में जाती हैं और जब तक पूर्ण अमावस्या नहीं होगा तब तक दीपावली नहीं मनाई जाती है। आपके मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, फेसबुक यूनिवर्सिटी से, पता नहीं कहां से 1 तारीख। मैं कहना चाहता हूं कि ज्योतिष करता, पंचांग करता ये अलग है। पंडित कर्म करना, श्रवण मात्र से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी भी चीज को जब तक आप स्वाध्याय न करें, जब तक उसका अध्ययन न करें, तब तक नहीं करना चाहिए। पूर्व में अगर मैं बात करूं तो करीब 45-47 या समथिंग में वर्षों में कई बार ऐसी अवस्था आई कि जहां 2 अमावस्या की पद्धति मिली। परंपरा में पहले में ही मनाया गया, क्योंकि पहले में ही सारी अमावस्या मिली है और कहा गया कि जब तक अमावस्या नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण पक्ष में, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को ही दीपावली मनाई जाती है, प्रतिपदा में नहीं मनाई जाती है। प्रतिपदा और उजाले पक्ष में यदि कोई अमावस्या मनाता है तो वह अनिष्ट का कारक बन जाता है। एक बार सभी विद्वानों से मेरा कहना है कि किसी भी तिथि पर्व का निर्णय इसके लिए पंचांग करता है, इसके लिए ज्योतिषी हैं, गणितज्ञ हैं। उनका काम है कि जो तिथि पर्व है इसका निर्णय करना। इंसान से त्रुटि होती है, प्रिंटिंग में त्रुटि हो सकती है या किसी व्यवस्था में त्रुटि हो सकती है, इसमें ना की बात नहीं बनाना चाहिए। जो शास्त्रोक्त चर्चाएं हैं उस बात को रखना चाहिए। बहुत सारे इस दीपावली को लेकर यूनिवर्सिटी में जितने भी विश्वविद्यालयों के पंचांग हैं, काशी विद्युत परिषद ने पहले ही निर्णय बताया। कई सारे निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, स्कंद पुराण, कार्तिकेय खंड 9, 10, 11 अध्याय में आप दीपावली पर्व का देख सकते हैं।
धर्मशास्त्र में देख सकते हैं, यदि जहां पर शास्त्रोक्त चर्चाएं होती हैं, जहां पर विद्वत लोगों की चर्चा होती है, निर्णय वही सर्वमान्य होता है। तो अब की बार सभी विद्वानों के द्वारा काशी विद्वत परिषद और निर्णय की अगर बात करें तो ऋषिकेश पंचांग से सभी निर्णय लिया जाता था। जब सभी विद्वानों का निर्णय हुआ, परम पूज्य शंकराचार्य तीन पूठों का, परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, सभी लोगों ने 31 तारीख का धर्मशास्त्र युक्त शास्त्रोक्त पद्धति से 31 तारीख 2024 का दीपावली के पावन पर्व का निर्णय दिया है। अब की बार जो दीपावली के पावन पर्व है ये 31 तारीख को मनाएंगे। अब की बार प्रदोष काल में वृषभ लग्न है, इस लग्न में आप पूजा करेंगे। वृषभ लग्न में जब पूजा करते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि का प्रतिबिंब होता है, आनंद की प्राप्ति होती है और हर व्यक्ति खुशहाली के लिए तो मनाता है दिवाली। दिवाली का जो पावन पर्व है, दीपोत्सव है, इसका इसलिए मनाते हैं क्या जिस प्रकार से अंधकार से हम प्रकाश की ओर चलें, क्योंकि प्रकाश पर्व है, प्रसन्नता का पर्व है। और इस स्थिति में आनंद की इन बेलाओं में हमारी माताएं बहनें जो पूरा परिवार होता है, आपने देखा होगा कि लोग अच्छे वस्त्र धारण करते हैं, अलंकृत होते हैं, घर में मिठाइयां बांटते हैं, धान के खेल, बतासे के खिलौने, और दीपावली पे स्याही और द्वात कलम का पूजन होता था। पूर्व में कलम और द्वात की पूजा होता था और वही की पूजा होती है। और विधि विधान से वृषभ लग्न में अब की बार जब प्रदोष काल व्रत करेंगे, सिंह लग्न में उपासना करेंगे तो हमें हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। तो अब की बार जो ये दीपावली है 31 अक्टूबर 2024 के इस पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परंतु मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि ये सारे पर्व बीतने के पश्चात संपूर्ण पंचांगकर्ता जो ज्योतिषी हैं इनका एक संगोष्ठी होगी, क्योंकि किसी भी व्रत पर्व का जो निर्णय है वो एक होना चाहिए। क्योंकि जो दुर्गा अर्थात धार्मिक स्थानों में आचार्य लोग बैठे हैं, हमारे पंडित जी पुरोहित जी बैठे हैं, उनके लिए संकट का विषय बन जाता है कि क्या बताएं। देश काल स्थिति के अनुकूल उनके पास जो पंचांग होते हैं उन पंचांगों के द्वारा वो सबको बताना प्रारंभ कर देते हैं। और वर्तमान में गूगल बाबा हैं, लोग पंडित जी से पूछे या ना पूछे, गूगल बाबा से सबसे पहले पूछते हैं। अब गूगल बाबा में जो आपने फीड किया है वही होगा। इसलिए अब की बार 31 अक्टूबर को दीपावली का जो पावन पर्व है अयोध्या में 31 तारीख को मनाया जा रहा है। कुछ फेसबुक पे लोग कह रहे थे अयोध्या में 1 तारीख को मनाया जा रहा है, मथुरा में 31 तारीख को मनाया जा रहा है, वाराणसी में 31 तारीख को मना रहे हैं, उत्तराखंड में 31 तारीख को मना रहे हैं। हर जगह 31 तारीख को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। किसी भी तिथि निर्णय पर्व का जब भी आप निर्णय, चाहे फेसबुक लाइव में आए, चाहे मीडिया में आए, कहीं पर भी आए, स्वाध्याय करके आइए और जनता जनार्दन को एक सही मार्ग देने की कृपा करें। तो हम समझते हैं कि हम सब लोगों के लिए बहुत ही सारगर्भित होगा, क्योंकि मनभेद नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि मनभेद नहीं होना चाहिए। जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक शास्त्रों को स्वाध्याय कैसे करेंगे। और इस दीपावली में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने निर्णय सिंधु नहीं खरीदा होगा, निर्णय सिंधु खरीद लिया, धर्मशास्त्र खरीद लिया, धर्म सिंधु खरीद लिया, मूल चिंतामणि खरीद लिया और रात रात भर लोग स्वाध्याय करते रहे। और कई लोगों के पास तो जो एक पंचांग होता था उन लोगों ने बहुत सारे पंचांग खरीदे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की भी कि कम से कम हम स्वाध्याय की तरफ चल पड़े हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम सब लोग स्वाध्याय करें, क्योंकि आप सनातन धर्म के मार्गदर्शक हैं। और जो ज्योतिषी हैं वो अपना नियमित रूप से कार्य करें, जो पंचांग करता है अपना नियमित रूप से कार्य करें। जो इनके अलावा हैं वो लोग पूर्ण रूप से स्वाध्याय करके ही किसी चीज का निर्णय देने का कार्य करें। तो अब की बार का जो दीपावली का जो पावन पर्व है वो बड़े ही विधि विधान से 31 अक्टूबर 2024 को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आचार्य जी, एक सवाल और आता है मन में कि लगातार जैसे कि हम देखते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, तो उसका सही तरीका क्या है, किस तरीके से पूजन किया जाए? देखिए,
जो दीपावली का जी पावन पर्व है, इस पे लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। लक्ष्मी जी की उपासना की जाती है, लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, श्री सूक्त का पाठ होता है और इसमें श्री सूक्त आदि का जब पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी का आप पाठ करते हैं, कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। कमल का फूल ना हो तो कमल गट्टा ले लें आप, धनिया है, गुड़ है, विधि विधान से रोली, कलावा, फूल, माला, फल और जो भी आप सामग्री चढ़ाएं भगवान को बहुत ही दिव्य चढ़ाइए। यदि आप सुंदर चढ़ाते हैं, विधि विधान के साथ नवग्रहों का पूजन करें, लक्ष्मी जी का श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ यदि आप परिवार के साथ करते हैं या कराते हैं तो आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। और रात्रि में सरसों का तेल का जब आप अखंड दीपक जलाते हैं, लक्ष्मी के लिए देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। विधि विधान से इस प्रकार से अगर आप करते हैं परिवार के साथ, जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कमत तह बेकत निधाना, लक्ष्मी जी की जब आप पूजा करें तो प्रसन्न होकर के पूजा करना चाहिए। और इस प्रकार से रोली, कलावा, फूल, माला, फल, साबुत, धनिया, गुड़, कमल गट्टा और गोमती चक्र, कौड़ी, ठीक है, एकांक्षी नारियल, ये सारे विधि को विधान पूर्वक कमल का फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कमल का फूल माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस प्रकार से अगर आप पूजा करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी।